राधे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के वचनों की गहराई असीम है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के कुछ और अमूल्य आइए उनके और भी अमूल्य वचनों पर विचार करते हैं। यहाँ 111 से 151 तक के श्लोक परमात्मा के साथ संबंध के विषय में कुछ बात बताने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की मधुर वाणी सुनकर आप सभी दोस्तों भक्ति में लीन हो जाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं 111 परमात्मा के चरणों का ध्यान सद्गति का देता है प्रमाण। अर्थ, जो व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा के चरणों का ध्यान करता है उसे सदैव सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। 112 भक्ति की राह जो अपनाए परमात्मा का प्रेम हो पाए। अर्थ, भक्ति का मार्ग अपनाने से हमें परमात्मा का स्नेह और उनके दिव्य सान्निध्य का अनुभव होता है। 113 परम सत्य का अनुभव करे जो परमात्मा को स्मरण करे। अर्थ, जो भी व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करता है उसे सत्य और दिव्यता का अनुभव होता है। 114 परमात्मा की शरण में जो जाए भय, दुख, मोह सब मिट जाए। अर्थ, परमात्मा की शरण में जाने से जीवन के सभी प्रकार के भय, दुख और मोह समाप्त हो जाते हैं। राधे राधे भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यानवाद। आप दिन मंगलमय हो। तो चलें आगे श्लोक की ओर। 115 परमात्मा ही जीवन का सार, जो समझे वही बने उद्धार। अर्थ, परमात्मा को जीवन का मूल समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। 116 हर दिल में जो निवास करे परमात्मा को जान वही। अर्थ, महात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करते हैं। उन्हें पहचानने वाला व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। 117 संसार के बंधन जो छुड़ाए परमात्मा से जो जुड़ जाए। अर्थ, संसार के बंधनों से मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ ले। 118 भक्त के आंसू जो समझे परमात्मा सदा संग में रहते। अर्थ, सच्चे भाव और आंसुओं को केवल परमात्मा ही समझते हैं और वे हमेशा उसके साथ होते हैं। 119 परमात्मा को सच्चा जो माने संसार का डर उसके पास न आने। अर्थ, जो व्यक्ति परमात्मा को सच्चे हृदय से स्वीकार करता है वह संसार के भय से मुक्त हो जाता है। 120 जो प्रेम में उनके लीन हो जाए उसके जीवन का अंधकार मिट जाए। अर्थ, जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति प्रेम में पूरी तरह लीन हो जाता है उसके जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाता है और वह ज्ञान से आलोकित हो जाता है। 121 जो शरण में उनकी आता है वह हर संकट को हर पाता है। अर्थ, जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाता है उसे हर कठिनाई से उबरने की शक्ति मिलती है। 122 परमात्मा का नाम जो जपे उसका हृदय प्रेम से भरे। अर्थ, परमात्मा का नाम जपने से मन में शुद्धता आती है और हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। 123 परमात्मा को जिसने जान लिया संसार के मोह को त्याग दिया। अर्थ, परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार के असत्य मोह से मुक्त हो जाता है। 124 जो ध्यान में उन्हें बुलाए वह सदा सुख शांति को पाए। अर्थ, जो व्यक्ति ध्यान द्वारा परमात्मा को स्मरण करता है उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। 125 सच्चे भक्त का मन जो समझे परमात्मा में सदा उसके संग चले। अर्थ, सच्चे भक्त के भाव को केवल परमात्मा ही समझते हैं और हमेशा उसके साथ। 125 मन को नियंत्रित करना। उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। क्या है? अर्थ, व्यक्ति को अपने मन से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और मन को नीचे गिरने से रोकना चाहिए। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। 126 जीवन की अनित्यता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और अर्थ, सभी प्राणी पहले अव्यक्त थे फिर व्यक्त हुए और अंत में फिर अव्यक्त हो जाएंगे। इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। 129 सच्चे योगी का स्वरूप। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्यान प्रणश्यामि
सच में न प्रणश्यति। अर्थी जो मुझे सभी जगह देखता है और सभी को मुझ में देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह मुझसे कभी दूर नहीं होता। 130 निष्काम कर्म का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। और अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल की आसक्ति से रहित होकर करो और अकर्मण्यता आलस्य से बचो। 131 प्रकृति का गुण और दोष। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थमा सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित व्यक्ति सोचता है कि वह स्वयं करता है। 132 ज्ञानी की दृष्टि। ज्ञानी तु आत्मनि एव तुष्ट। ज्ञानी के लिए आत्मा ही सब कुछ है और वह किसी बाहरी सुख की इच्छा नहीं करता। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति आत्मा में संतुष्ट रहता है और उसे बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। 133 शाश्वत शांति का मार्ग। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थ, जो यह समझता है कि मैं यज्ञ और तप का भोक्ता हूं, सभी लोगों का स्वामी हूं और सभी प्राणियों का मित्र हूं, वह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। 134 भक्ति और ज्ञान का मेल। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते माम। अर्थ, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान सिखाऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारे लिए जानने योग्य कुछ और नहीं बचेगा। 135 स्वयं को जानो। आत्मन आत्मन बंधु आत्मन शत्रु। यदि व्यक्ति आत्मा को नियंत्रित करता है तो वह उसका मित्र बनता है और यदि नहीं करता तो वह शत्रु बन जाता है। अर्थ, आत्मा को नियंत्रित करना ही आत्मा का सच्चा मित्र होना है। आत्म नियंत्रण के बिना आत्मा ही हमारा शत्रु बन जाती है। 136 सत्य का पालन। सत्यम वद धर्मम चर। सत्य का पालन करना ही धर्म का पालन है और यही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। अर्थ, सत्य का अनुसरण करना ही धर्म की सबसे बड़ी निशानी है। यह जीवन को शुद्ध और उत्कृष्ट बनाता है। 137 भगवान का विश्वास। जो मेरे प्रति पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसका हर संकट स्वयं दूर करता हूं। अर्थ, जो व्यक्ति भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, उसके सभी कष्ट भगवान स्वयं हर लेते हैं। 138 संसार का स्वरूप। मायाध्यक्षेण प्रकृति सु। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर और अचर सभी को उत्पन्न करती है, इसी कारण यह संसार घूमता रहता है। 139 सभी में समानता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। अर्थ, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूं, न किसी से द्वेष करता हूं और न किसी को प्रिय मानता हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वह मुझ में और मैं उसमें हूं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों की गहराई और प्रेरणा असीमित है। आइए उनके कुछ और अनमोल वचनों पर विचार करें। 140 योग और स्थिरता। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति त्याग कर सफलता असफलता को समान मानो। यही समत्व ही योग कहलाता। 141
सच्चा भक्त कौन है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, करुण एवच, निर्ममो निरहंकार, समदुख सुख क्षमी। अर्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और करुणावान है, जो ममता और अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में समान है और क्षमावान है, वही मेरा सच्चा भक्त है। 142। सच्चा ज्ञान। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। अर्थ, जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखता है। 143। त्याग की महिमा। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तित उबारत की किवके। अर्थ, जो नियत कर्म है उसका त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश कर्म का त्याग किया जाता है तो वह तामसिक त्याग कहलाता है। 144। प्रभु का ज्ञान सर्वत्र है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाई। अर्थ, जैसे माला के मोती धागे में गूंथे होते हैं, वैसे ही यह समस्त जगत मुझ में स्थित है। 145। भगवान की कृपा। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। अर्थ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, सेवा और प्रश्न पूछने के द्वारा ज्ञानी जनों की शरण में जाओ, वे तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। 146। मन की स्थिति। चंचलम हे मन, कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम